नमो नमः। अद्य वयं चतुर्थपाठः कल्पतरुः पठिष्यामि। आज हम पाठ 4 कल्पतरु पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्धकथासङ्ग्रहात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ बेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित है। अत्र मनोरंजक घटनाभि विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। इसमें मनोरंजक और विस्मयकारी घटनाओं का वर्णन और जीवन मूल्यों का निरूपण है। कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जिमूतवाहनः लौकिकपदार्थान् न याचते। इस कथा में पूर्व के समय से ही अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जिमूतवाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, अपितु बल्कि वह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। बल्कि वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवद अनित्याः सन्ति। क्योंकि संसार के भोग्य पदार्थ पानी की लहर के समान स्थिर न रहने वाले हैं। अस्मिन् संसारे इस संसार में केवल परोपकार एव परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वमस्ति। परोपकार ही सबसे बड़ा और उत्कृष्ट और सदा स्थिर रहने वाला तत्व है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमवान मतलब हिमालय, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों से भरा हुआ, नगेंद्र मतलब पर्वतों का राजा। सभी रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतों का राजा है। तस्य सानुः ऊपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसके शिखर पर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। तत्र जिमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ जिमूतकेतु वह श्रीमान विद्याधरों के राजा रहते थे। विद्याधर देवताओं की एक योनि होती है। वहाँ जिमूतकेतु नामक एक राजा रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। तस्य मतलब उनके, गृहोद्याने मतलब घर के बगीचे में, कुलक्रमागत मतलब कुल परंपरा से प्राप्त, कल्पतरु कल्प वृक्ष स्थित था। उनके बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त एक कल्प वृक्ष था। स राजा जिमूतकेतुः तम कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वां संभव जिमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। वह राजा जिमूतकेतु
ने उस राजा जम्बूकेतु ने तम कल्पतरुम उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात प्रसाद के फलस्वरूप उनकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। उस वृक्ष की आराधना करके जिमूतकेतु ने जिमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। सह जिमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च वत् वह जिमूतवाहन महान दानवीर और सभी पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों द्वारा प्रेरित हुए राजा ने समय आने पर उस और युवावस्था को प्राप्त कर उसे युवराज घोषित कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जिमूतवाहनम् उक्तवन्तः। कभी हितैषी पिता के मंत्री युवराज पद पर स्थित उस जिमूतवाहन से बोले, युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष तुम्हारे उद्यान में है, वह तुम्हारे द्वारा सदैव पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थित सति शक्रो अपि अस्मान् बन्धितुं न शक्नुयात्। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् अकर्ण्य जिमूतवाहनः अचिंत्यत। एतत् मतलब यह, अकर्ण्य मतलब सुनकर, जिमूतवाहन अचिंत्यत मतलब सोचने लगा। ऐसा सुनकर जिमूतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशफलं किमपि न प्राप्तम्। अरे खेद है, इस प्रकार के अमर पादपम अमर वृक्ष को प्राप्यापि पाकर भी पूर्व पुरुष हमारे पूर्वजों ने तादृशम फलपम किमपि न प्राप्तम वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणे कैश्चिदपि अर्थित। किंतु केवल कुछ ही अभागों ने थोड़ा सा ही धन मांगा। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि, तो मैं इस कल्प वृक्ष से मन चाहे को पूरा करूँगा। इति एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम अगच्छत्। ऐसा विचार करके वह पिता के पास आया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत्। और पिता के पास आकर और आराम से बैठे पिता से एकांते निवेदयत् एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि, पिताजी आप तो जानते हो, एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, कि
इस संसार रूपी सागर में शरीर के साथ साथ यह संपूर्ण धन लहर की तरह चंचल है। एकः परोपकारेव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। केवल परोपकार ही इस संसार में अनश्वर मतलब नष्ट न होने वाला है। यो युगांत पर्यंत यशः प्रसूते, जो युगों तक यश देता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थ रक्षते। फिर हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष जो युगों तक यश को देता है, उसकी रक्षा किस लिए की जाती है। यश्च पूर्वरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षित ते इदानीं कुत्र गता। और जिन पूर्वजों ने इसकी मेरा है इस प्रकार दृढ़ता के साथ रक्षा की, वे अब कहाँ गए। तेषां कस्यायम अस्य वाक्यते, उसमें यह किसका है अथवा किसके वे कौन हैं। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये त्वदाज्ञा इमं कल्पपादुकम् आराधयामि। इसलिए इस प्रकार परोपकार रूपी एकमात्र फल की प्राप्त करने के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञात स जिमूद्वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। इसके पश्चात पिता से वैसा ही करो की अनुमति पाया हुआ जिमूद्वाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टा कामा पूरिता। आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छाओं को पूरा किया गया। तन्मेकम काम पूरय, तो मेरी भी इच्छा को पूरा कर दीजिए। यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति, कि जिससे पृथ्वी को निर्धनता रहित देख सकूं। इति एव वादिनी जिमूद्वाहने त्यक्तस्त्वया एषु अयं यातो अस्मि इति वाक तस्मात् तरो अद्भुत। वैसा कुछ कीजिए, जिमूद्वाहन के ऐसा कहने पर तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया वह मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार की आवाज़ उस वृक्ष से निकली। क्षणेन स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि ता वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। और थोड़ी ही देर में कल्प वृक्ष ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर उतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जिमूद्वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रार्थितम्। इससे उस जिमूद्वाहन के सभी जीवों के प्रति कृपा करने की कीर्ति सभी जगह फैल गई। छात्रों, आपको इस पाठ को पढ़ना है और इस पाठ के प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।